हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं का मेरा सादर प्रणाम। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्यारी माँ, आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। लेकिन आइए उस कथा की रसपान करने से पहले हम सभी माताएं मिलकर अपने शिशु के दिव्य मंगल की कामना करने के लिए विष्णु जी के इस महामंत्र की जाप करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय माताएं, आज आप एक ऐसी कथा की रसपान करेंगे जिसे श्रवण करने मात्र से गर्भ में पल रहा शिशु धैर्यवान और सद्गुण सर्वसंपन्न होगा। आज की यह कथा उन दिव्य बालकों की है जो वन के आश्रम में जन्मे, माँ सीता की गोद में पले और आरसी वाल्मीकि की वाणी से संस्कारित हुई। प्रिय माताएं, अगर एक कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि माँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कथा अगर हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो सबसे पहले आप सुन सकें, और हो सके तो जितने भी गर्भावस्था में माँ है सबके पास शेयर कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं। वही लव और कुश जिन्होंने मासूम बाल्यावस्था में भी ऐसा रामायण गान किया कि स्वयं भगवान श्री राम के हृदय को भी भक्ति से भिगो दिया। यह केवल दो बालकों की कथा नहीं है, यह उस माँ के धैर्य और त्याग की गाथा है जिसने अपने गर्भ को तप और भक्ति से सींचा और संपूर्ण मानवता को ऐसे रत्न दिए जिन्होंने धर्म की मर्यादा को संभाला। और माँ, अगर यह कथा आपके हृदय को छू जाए तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िएगा, इसे आशीर्वाद बना दीजिएगा। अभी इस वंदना काव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर दिव्य कथा समय पर आपके और आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुँचे। इस वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी गर्भ कथा सुनना चाहेंगे। यदि निर्णय ना कर पाए तो बस जय श्री राम लिख दीजिएगा, ताकि हमें आपका आशीर्वाद का एहसास हो। क्योंकि माँ, यह स्थान केवल एक चैनल नहीं है, यह हर माँ की श्रद्धा का मंदिर है और इस मंदिर में आपके हर शब्द आपके शिशु के लिए संस्कार बनकर गूंजते हैं। तो चलिए माँ, अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे क्षण से जब अयोध्या की महारानी होते हुए भी माता सीता ने राजमहल का वैभव त्याग कर वन की निस्तबद्धता को अपना लिया। और यह कोई साधारण त्याग नहीं था माँ, यह तो संपूर्ण स्त्रीत्व और मातृत्व की वह गाथा थी जिसने आने वाले युगों तक यह सिद्ध कर दिया कि गर्भकाल में माँ का धैर्य ही शिशु के संस्कारों का मल बनती है। आप कल्पना कीजिए माँ, उस समय का जब रात की चांदनी वन के पथरीले रास्तों पर बिखरी थी और माता सीता माता गर्भवती होकर भी बिना किसी आडंबर के अपने दोनों हाथ पेट पर रखकर आगे बढ़ रही थी। उनके साथ ना कोई दासी ना कोई रथ, केवल उनके भीतर पल रहे लव और कुश थे। और उनके हर कदम की थरथराहट मानो शिशुओं की धड़कनों में उतर रही थी। यह दृश्य इस सत्य का प्रतीक है कि गर्भवती माँ के हर भाव हर अनुभव का संस्कार सीधे शिशु के मन पर अंकित होता है। माँ, हमें उम्मीद है कि ये कथा को आप रसपान सच्चे दिल से कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जब वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंची तो वहां का वातावरण किसी दिव्य देवालय से कम न था। नदी की कलकल ध्वनि, मंद पवन की गूंज, वेद पाठ की गंभीर ध्वनि और वृक्षों से झड़ते पुष्पों की सुगंध, सब कुछ मिलकर मानो लव और कुश की आत्मा को पहले ही क्षण से पवित्र कर रहे हैं। सुबह होते ही जब पूर्व दिशा से सूर्य की सुनहरी किरणें वन को आलोकित करती तो माता सीता अपने गर्भस्थ शिशुओं से मन ही मन संवाद करती। वे अपने हृदय से कहती, हे पुत्रों, मैं तुम्हें राजमहल के वैभव में तो नहीं पाल रही, लेकिन विश्वास रखो कि यह वन ही तुम्हारा पहला गुरुकुल बनेगा।
यहाँ की नदियाँ तुम्हें शुद्धता का पाठ पढ़ाएंगी, यहाँ के वृक्ष तुम्हें धैर्य का संस्कार देंगे और यहाँ के राशियों की वाणी तुम्हें सत्य और धर्म का ज्ञान देंगी। प्यारी माताओं, शास्त्रों में कहा गया है, गर्भ पिसौ मातृ श्रुतम सन्नवंती सर्वदा, अर्थात गर्भ में पल रहा शिशु भी माँ के हर शब्द हर विचार को आत्मसात करता है। इसलिए अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का रहस्य पाया था और प्रहलाद ने गर्भ में ही नारद जी से भक्ति का बीज ग्रहण किया था। उसी प्रकार लव और कुश भी अपनी माँ की साधना और उनके आंसुओं की तपस्या को गर्भ से ही पी रहे थे। जब माता सीता संध्या के समय नदी तट पर दीपक जलाती तो उसकी लौ की थरथराहट उनके गर्भस्थ शिशुओं को यह दीक्षा शिक्षा दे रही थी कि अंधकार चाहे कितना भी क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा टिकेगा। जब वे वाल्मीकि मुनि के यज्ञ में बैठती तो अग्निहोत्र की आहुति की ध्वनि सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर लव और कुश के मन को धर्म और सत्य के संस्कार से भर देती थी। माँ, यह सोचिए कि वह एकांकी स्त्री जो राजमहल की रानी होकर भी वन में अकेली थी, उसने कभी अपने गर्भस्थ शिशु को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उनका हर स्वाद प्रत्यक्ष नहीं परंतु अंतःकरण से गर्भ में पलते शिशु तक पहुंचता था। जब कभी उनका मन उदास होता तो अपने गर्भ पर हाथ फेरती और धीरे धीरे मुस्कुराती, मानो लव और कुश से कह रही हो कि तुम दोनों ही मेरा सल हो, तुम दोनों ही मेरे जीवन की शक्ति हो। इसी भाव ने गर्भ में पलते शिशुओं को यह संस्कार दिया कि माँ के आंसू कमजोर नहीं बल्कि शक्ति है, उनकी तपस्या ही उनका बल है। वन का वातावरण साधारण न था। माँ चारों ओर जंगली पशु भटकते थे, रात के अंधकार में अज्ञात ध्वनियाँ भय जगाती, परंतु सीता माता का मन निर्भय रहता, क्योंकि वह जानती थी कि उनका भय सीधे शिशु तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने हर भय को भक्ति में बदल दिया और भक्ति का यह दीप गर्भस्थ शिशु की आत्मा में जलता रहा। यही कारण है कि लव और कुश ने जीवन में कभी कठिनाइयों से घबराना नहीं सीखा। माताओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि गर्भ में पलते शिशु केवल माँ का रक्त और आहार ही नहीं लेते, बल्कि उसका हर विचार, उसकी हर भावना उनका भी हिस्सा बन जाती है। इसलिए गीता का यह श्लोक गर्भकाल में विशेष रूप से याद रखना चाहिए। युगस्ति कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो संभो भूत्वा समतत्व योग उच्यते। अर्थात ही अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने कर्म कर और सफलता असफलता में संभाव रख, यही योग है। यही सीता माता ने किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर संभव का जीवन जिया और यही भाव लव कुश के संस्कार बने। जब वे छोटे छोटे पुष्पों को चुनकर पूजा करती तो उनके गर्भस्थ शिशुओं ने यह भाव सीखा कि ईश्वर की आराधना वैभव से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। जब वे कंद मूल खाकर जीवन चलाते तो लव और कुश ने यह संस्कार लिया कि साधारण भोजन भी यदि कृतज्ञता से ग्रहण किया जाए तो अमृत समान बन जाता है। और जब वे हर दिन अपने गर्भ को सहलाकर कहती, हे पुत्रों, कठिनाई से घबराना मत, तो वह वाणी मानो अमृत की बूंद बनकर सीधे लव और कुश की आत्मा में उतरती जाती थी। प्यारी माताओं, यदि आप भी गर्भकाल में अपने शिशु से ऐसे ही संवाद करेंगे तो उसका हृदय भी धैर्य और भक्ति से परिपूर्ण होगा। तो माँ, आज की यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि गर्भकाल में माँ का धैर्य ही शिशु का वास्तविक बल है। सीता माता का वनवास केवल त्याग नहीं था माँ, वह तो एक महान तपस्या थी जिसने मानवता को लव और कुश जैसे रत्न दिए। और जब आप यह कथा अपने शिशु को सुना रहे हैं तो जान ले कि आपके हर शब्द का संस्कार उसके जीवन की दिशा बन रहा है। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपने मन को निर्बल बनाइए और अपने गर्भस्थ शिशु को यह संदेश दीजिए कि जीवन की कठिनाइयाँ
धर्म और धैर्य से ही जीती जा सकती है। और माँ समय का प्रभाव चलता रहा। लव और कुश शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनका हर दिन साधारण नहीं था, क्योंकि हर दिन उनके लिए एक नया संस्कार लाता आता था। जब ये प्रातः आँख खोलते तो सबसे पहले वेद पाठ की गंभीर गूंज उनके कानों में पड़ती और वह ध्वनि उनके हृदय की गहराई तक पहुंच जाती। वे देखते कि आश्रम के शिष्य अग्निहोत्र में आहुति दे रहे हैं और उसी क्षण उनके मन में भी श्राद्धा का बीज अंकुरित हो जाता था। सीता माता उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाती, उनके बालों में पुष्प गूंथती और उनके छोटे से माथे पर चंदन का तिलक लगाकर कहती, हे पुत्रों, यह तिलक केवल सौंदर्य का चिन्ह नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। यह तुम्हें सदैव धर्म और सत्य की ओर ले जाएगा। और माँ यह वाणी उनके कोमल हृदय में ऐसे अंकित होती जैसे पत्थर पर कोई लेखनी चल रही। माँ जब वे आश्रम में बैठकर गुरुकुल की शिक्षा लेते तो उनकी आंखों में गंभीरता और मन में लय दिखाई देती। कभी वे मंत्रों उच्चारण करते तो इतनी मधुरता होती कि आश्रम का वातावरण स्वयं संगीत में बदल जाता। और कभी वे गुरुकुल के शिष्यों के साथ खेलते तो भी उनके खेल में भक्ति की छाया होती। माँ आप सोच कर देखिए कि कैसे प्रकृति भी उनके मित्र बन गई थी। कभी वे नदी के तट पर बैठकर जल की लहरों से ताल मिलाकर गान करते, कभी वृक्षों के नीचे बैठकर पंखितियों को बांसुरी की तरह बजाते और कभी अपने हाथों से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें प्रणाम करते, मानो हर कण में ईश्वर को देख रहे हो। यही कारण है कि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति और धर्म से ओतप्रोत था। प्यारी माताओं, जब सीता माता उन्हें भोजन कराती तो कहती, हे पुत्रों, भोजन केवल पेट भरने के लिए मत खाना, भोजन ईश्वर का प्रसाद है, इसे कृतज्ञता से ग्रहण करना। और यह वाणी उनके हृदय पर अमिट हो जाती। वे जब एक एक कौर खाते तो माँ की दी हुई यह शिक्षा उनके मन में अंकित होती और यही संस्कार उन्हें साधारण बालक से विलक्षण बनाते गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे शिक्षा के आगे अगले चरण में पहुँचे। अब केवल मंत्राण ही नहीं बल्कि धनुर्विद्या का अभ्यास भी प्रारंभ हुआ। वे अपने छोटे छोटे हाथों में धनुष उठाते और गुरु की आज्ञा से तीर चलाने का अभ्यास करते। माँ उनकी दृष्टि इतनी स्थिर थी, उनका मन कितना एकाग्र था, यह देखकर सभी आश्चर्यचकित होते, क्योंकि उनकी एकाग्रता किसी साधक जैसी थी। सीता माता मन ही मन प्रसन्न होती और कहती, हे पुत्रों, बल और ज्ञान दोनों आवश्यक है, पर स्मरण रखना कि बल तभी पवित्र है जब वह धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाए, और ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। प्यारी माताओं, यही शिक्षा गर्भकाल में ही अंकुरित होती है। यदि माँ का मन धर्म और भक्ति में स्थिर है तो शिशु जन्म से ही सत्य और साहस का धनी बनता है। यही कारण है कि लव और कुश निडर भी थे, करुणामय भी थे और सत्यनिष्ठ भी थे। जब वे आश्रम के आंगन में दौड़ते तो उनकी हंसी में संगीत होता, और जब वे गुरु के चरणों में बैठते तो उनकी गंभीरता में ज्ञान की गूंज होती। माँ जब वे कभी थक कर सीता माता की गोद में सो जाते तो माता उनके ललाट को सहलाते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, इन्हें सदैव धर्म के पथ पर रखना। और यही प्रार्थना सीधे शिशुओं की आत्मा में संस्कार बनकर उतर जाती। माँ शास्त्रों में कहा गया है, धर्म में हीन पशु समान, अर्थात जो धर्म से वंचित है वह पशु के समान है। लव और कुश का जीवन धर्म से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी माँ ने गर्भकाल से ही धर्म को उनके हृदय में अंकित कर दिया था। अब देखिए माँ, जब वे थोड़े और बड़े हुए तो वाल्मीकि मुनि ने उन्हें राम कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने सुना कि कैसे राम ने राक्षसों का संहार किया, कैसे उन्होंने सीता का उद्धार किया और कैसे वे धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए
राज धर्म निभाते रहे। यह कथा सुनते सुनते उनके मन में आदर्श पिता की छवि बनती और वे मन ही मन निश्चय करते कि हम भी अपने जीवन को धर्म और भक्ति के लिए अर्पित करेंगे। कभी वे आपस में बैठकर उस कथा का गान करते और उनकी मासूम आवाज़ में इतनी भक्ति होती कि सुनने वाला हर शिष्य भाव विभोर हो जाता। वाल्मीकि मुनि उन्हें देखकर कहते, हे बालकों, तुम दोनों केवल गायक नहीं बनोगे, तुम तो धर्म की ज्योति बनोगे और एक दिन तुम्हारा गान संपूर्ण अयोध्या को भक्ति में डुबो देगा। माँ, यह सब देखकर हमें यही शिक्षा मिलती है कि गर्भ से ही बोए गए बीज आगे चलकर संपूर्ण वृक्ष बनते हैं। सीता माता ने गर्भ में जो धैर्य, तप और भक्ति बोई थी, वही अब लव और कुश के जीवन में वृक्ष बनकर फल फूल रही थी। प्यारी माताओं, यह कथा सुनकर आप अपने गर्भस्थ शिशु को यही संस्कार दे सकती है कि उसका जीवन केवल स्वयं के लिए ना होकर संपूर्ण जगत के लिए हो। जब वह बड़े होकर संसार में कदम रखे तो उसके भीतर सत्य भी हो, भक्ति भी हो और साहस भी हो और वह स्वयं को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दे। यही सबसे बड़ा संस्कार है माँ। इसलिए अपने हृदय को निर्मल रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और अपने शिशु से संवाद कीजिए, क्योंकि यही संवाद उसके जीवन की दिशा बनाएगा। और माँ, समय बीतता गया। लव और कुश आश्रम की गोद में पनपते रहे। उनके बचपन के खेल अब धीरे धीरे शिक्षा और साधना की ओर बढ़ने लगा। प्रातःकाल जब पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण वन की पत्तियों पर गिरती और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज उठता, तो वाल्मीकि आश्रम में वेद मंत्रों की गंभीर ध्वनि सुनाई देती। उसी ध्वनि के साथ लव और कुश की आंखें खुलती। वे छोटे छोटे हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करते और अपनी माँ सीता के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। फिर नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते और गुरु के समीप बैठ जाते। गुरु जब मंत्रों उच्चारण करते तो वे उसे ध्यान पूर्वक सुनते और उसी लय में दोहराते। उनके छोटे मुख से जब ओकार की ध्वनि निकलती तो ऐसा लगता मानो संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में गान कर रही हो। धीरे धीरे उनका कंठ इतना मधुर हो गया कि आश्रम में सभी शिष्य उनके स्वर को सुनकर भाव विभोर हो जाते और वाल्मीकि मुनि स्वयं उन्हें देखकर कहते, हे बालकों, तुम्हारे स्वर में वह पवित्रता है जो केवल तप और त्याग से जन्म लेती है। तुम्हारा यह गान आगे चलकर संपूर्ण अयोध्या को भक्ति में डुबो देगा। सीता माता यह सब देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और सोचती, हे पुत्रों, तुम दोनों ने गर्भ से ही मेरे आंसू, मेरी प्रार्थनाओं और मेरे धैर्य का संस्कार लिया है और अब वही संस्कार तुम्हारे कंठ से राम कथा बनकर गूंज रहा है। माँ, अब आप सोच कर देखिए, जब छोटे छोटे बालक अपने कोमल कंठ से रामायण का गान करते होंगे तो उनके स्वर में कैसी मासूम भक्ति होंगी, कैसी करुणा होंगी, कैसी शक्ति होंगी। उनकी आवाज़ में ऐसा सम्मोहन होता कि पशु पक्षी शांत तक होकर सुनने लगते। तभी हिरण आकर आश्रम के आंगन में बैठ जाते। कभी पक्षी डालियों पर आकर चुपचाप सुनते, कभी हवा की लहरें थम जाती, मानो संपूर्ण प्रकृति उस गान में सम्मिलित हो गई है। उनके गान में केवल स्वर नहीं था माँ, उसमें आत्मा का स्मरण था। उनके स्वर सुनकर वाल्मीकि मुनि की आंखों में आंसू आ जाते और वे कहते, हे बालकों, यह केवल गान नहीं है, यह धर्म की स्थापना है। शास्त्रों में भी कहा गया है, गीतेन गीते धर्म कृतते हरनते, अर्थात गीत और कीर्तन के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है। यही सत्य लव और कुश के जीवन में प्रकट हुआ। धीरे धीरे उनका दिनचर्या स्थिर हो गया। प्रातः वेद पाठ, दोपहर में आश्रय के कार्य, संध्या समय भक्ति गान और रात्रि में गुरु से राम कथा। यही उनका जीवन गया, यही उनका जीवन बन गया। प्रिय माताएं, लव कुश के ये पहले अध्याय का पाठ था। क्या आप दूसरा अध्याय सुनना चाहती है?
अगर आप चाहते होंगे कि इसके दूसरे अध्याय की कथा हम लेकर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी भावनाओं को समझ सकें और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो और भी जितने गर्भावस्था में माँ है सबके पास से जानकारी को शेयर कीजिए। अब आप सुनिए दूसरी एक और कथा, गर्भ कथा। गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी गुण दिव्य गुणों को बता यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए, ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं, जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को
आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारी, परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके धाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं।
देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। अब तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये गर्भ कथा। प्रिय माता, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करिए, हे कृष्ण, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतारे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए
अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर
उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर। राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है,
तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ, मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा,
मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूँगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है क्या करूं? यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें।